हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च। Uninformed search algorithms do not have additional information about state or search space other than how to traverse the tree, so it is also called blind search. तो uninformed search strategy जो रहती है उसको हम blind search या फिर brute force method बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो विदाउट इंफॉर्मेशन होती है, कोई नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे ये नॉलेज होती है कि हमें ट्री को या ग्राफ को कैसे ट्रेवर्स करना है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम कैसे पहुंचेंगे, ये नॉलेज हमें होती है। लेकिन फाइनल नॉलेज हमें नहीं होती कि हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगेगी। इस तरह की नॉलेज हमने इस स्ट्रेटेजी में नहीं होती है। तो इस स्ट्रेटेजी में जो हम सर्चिंग करते हैं वो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से, और सारे जो भी स्टेट स्पेस हैं उनको वन बाय वन सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि हम गोल स्टेट तक पहुंचे हैं या नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब अलग अलग एल्गोरिदम हैं जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी में आते हैं, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और बाय डायरेक्शनल सर्च। तो इस वीडियो में हम अलग अलग एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एल्गोरिदम इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च. Breadth first search is a simple strategy in which the root node is expanded first, then all the successors of the root node are expanded next, then their successor and so on. ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट नोड को एक्सपांड करते हैं, उसके बाद उसके जितने भी सक्सेसर्स या चाइल्ड नोड होते हैं उनको हम एक्सपांड करते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। दिस इज अचीव्ड वेरी सिंपली बाय यूजिंग अ फीफो क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है क्यू, और क्यू में जो स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं वो है फीफो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो पहले इंसर्ट हुआ है वही पहले आउट होगा। लेवल सर्च टेक्निक, लेवल सर्च टेक्निक का मतलब होता है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो हम सर्चिंग करते हैं वो लेवल वाइज करते हैं, मीन्स हम पहले एक लेवल को पूरा कंप्लीट करते हैं, एक लेवल कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट लेवल में सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमें एक ऑप्टिमल और कंप्लीट रिजल्ट देता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज करके हमें डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक ट्री लिया है, ट्री की जगह हम ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूट नोड ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, और क्यू में हमें पता है कि हम एलिमेंट को जब इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करते हैं टेल से, और इस एलिमेंट को जब क्यू से बाहर निकालना होगा तब हम इसको बाहर निकालते हैं हेड से। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है ए से। ए को जब हम क्यू से बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ए किस किस और एलिमेंट से कनेक्ट है। अब यहाँ पे ए जो है वो कनेक्ट है बी और सी से, तो ए को क्यू से बाहर निकालने के बाद हम बी और सी को क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्यू में हो गए हैं बी और सी। अब नेक्स्ट हम बी को क्यू से बाहर निकालेंगे, और बी को क्यू से बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि बी हमें और कहाँ पे लेके जाता है। तो बी जो है वो कनेक्ट है डी और ई से, तो नेक्स्ट हम अपने क्यू में इंसर्ट करेंगे डी और ई को। तो अब हमारे पास जो क्यू बन गई है वो बन गई है सी, डी और ई। नेक्स्ट हम सी को बाहर निकालेंगे, तो सी हमारा क्यू से बाहर आ गया। अब सी हमारा क्यू से बाहर है तो हम देखेंगे सी और किस किस एलिमेंट से कनेक्ट है। सी जो है वो हमें लेके जा रहा है एफ और जी पे, मींस हमें एफ और जी न्यू एलिमेंट क्यू में इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो अब हमारी क्यू बन गई है डी, ई, एफ और जी। नेक्स्ट हम डी को क्यू से बाहर निकालेंगे। डी को क्यू से बाहर निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि डी किस किस और एलिमेंट से कनेक्ट है। तो D किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो हमारे पास जो क्यू बनी है वो बनेगी E, F, G। इसमें कोई भी नया एलिमेंट अभी ऐड नहीं होगा क्योंकि D किसी से भी कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम E को बाहर निकालेंगे और देखेंगे E कौन कौन से एलिमेंट से कनेक्ट है। तो E कनेक्ट है H से, मतलब H को हम क्यू में इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्यू बन जाएगी F, G, H। उसके बाद हम F को क्यू से बाहर निकालेंगे। F को Q से बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे F कौन से एलिमेंट से कनेक्ट है, मतलब F हमें कहाँ पे लेके जा रहा है। और तो F के आगे कोई और इसका चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम
जो Q है उसको रखेंगे एज इट इज, मतलब Q में एलिमेंट बचेंगे G और H। नेक्स्ट हम बाहर निकालेंगे G को बाहर निकालने के बाद देखेंगे G और किस किस एलिमेंट से कनेक्ट है। तो G आगे कहीं भी कनेक्ट नहीं है, तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो बचेगा H में हम देखेंगे आगे H कहाँ पे और कनेक्ट है, H भी आगे कहीं कनेक्ट नहीं है, तो हमारे पास इसको जब हम Q से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा H। तो इस तरीके से जो हमारा सीक्वेंस बना है वो बना है A B C D E F G H। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी सर्चिंग है वो स्टार्ट होती है A से, उसके बाद ये कंप्लीट करती है लेवल को, एक लेवल ये कंप्लीट करती है पहले, और जब ये पर्टिकुलर लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल पे सर्च करती है। इस तरीके से ये लेवल वाइज लेवल हर एक एलिमेंट को सर्च करती है। तो इसीलिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लेवल सर्चिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे सर्च स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना हो, जैसे हमें अगर F को सर्च करना हो, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि F का पेरेंट कौन है। अब F का पेरेंट यहाँ पे हमें मिलेगा C का पेरेंट है A, तो पाथ जो हमारे पास डिसाइड हो गया वो हो गया ACF। इस तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च वर्क करती है। सेकेंड एल्गोरिदम इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। Depth first search algorithm starts with the initial node of the graph G and then goes to deeper and deeper until we find the goal node or the node which has no children। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम स्टार्ट करेगा इनिशियल नोड से, और जो भी डीपर नोड है उनको ये पहले सर्च करता है। जैसे हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में पढ़ा कि लेवल वाइज सर्चिंग होती है, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो भी डीपेस्ट नोड है उनको ये सर्च करता है, और तब तक सर्च करता है जब तक ये लास्ट तक नहीं पहुंच जाता या फिर गोल नोड को अचीव नहीं कर लेता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑलवेज एक्सपांड द डीपेस्ट नोड इन द करंट फ्रंटियर ऑफ द सर्च ट्री। डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजेस LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी एलिमेंट लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है स्टैक। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इनकम्प्लीट एल्गोरिदम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अगर हमारे पास सर्च स्पेस इनफाइनाइट हो तो जो भी हमारी सर्चिंग है वो परमानेंट लूप में फंस सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नोड को पहले सर्च करते हैं और लेवल वाइज उसको कंप्लीट नहीं करते। तो जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने पढ़ा कि वो जो एल्गोरिदम है वो कंप्लीट है, मतलब कंपलसरी हमको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्योंकि हम डीपेस्ट नोड को पहले सर्च करते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट इनफाइनाइट है तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें सोल्यूशन ना मिले। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है और हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। यहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं स्टैक, और स्टैक में जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश, और जब कोई एलिमेंट हम स्टैक से बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। तो हम स्टार्ट करेंगे A से। A हमारे पास इनिशियल एलिमेंट है, हम इसको स्टैक से पॉप करेंगे और हमारे पास फाइनल आउटपुट लिस्ट में रहेगा A। उसके बाद हम देखेंगे कि A हमें और कहाँ कहाँ पे ले जा सकता है। तो A है वो कनेक्ट है B और C से, तो इसके बाद हम स्टैक में पुश करेंगे एलिमेंट B और C। तो हमारे पास स्टैक में आ गए हैं एलिमेंट B और C। उसके बाद हम C को पॉप करेंगे, तो हम स्टैक से C को बाहर निकालते हैं और देखेंगे कि C आगे और किस किस नोड से कनेक्ट है। तो C कनेक्ट है F और G से, तो हम अपने स्टैक में दो एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं। B हमारे पास पहले से था, हम इसमें पुश करेंगे F और G को। उसके बाद हम G को पॉप करेंगे और देखेंगे कि G हमें आगे कहाँ पे लेके जाता है। तो G आगे किसी भी नोड से कनेक्ट नहीं है और G एक लीफ नोड है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब इस तरह की जब सर्चिंग होती है और लास्ट नोड पे सर्च पहुंच जाती है, तो जब ये लीफ नोड पे पहुंचती है और इसके आगे और कोई नोड नहीं होता है, तब यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। बैक ट्रैकिंग का मतलब है कि अब G के आगे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये वापस इसके पेरेंट नोड पे जाएगा जो कि है C, और C को हम ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा F।
तो हमारे पास स्टैक में से हमने G को पॉप किया था, तो हमारे पास स्टैक में था B और F, और नेक्स्ट हमने पॉप किया है F को। इस तरीके से यहाँ पे सर्चिंग होती है। F को जब हमने पॉप किया तो हम देखेंगे F के आगे और कोई सा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, लेकिन F जो है वो खुद एक लीफ नोड है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर से बैक ट्रैकिंग होगी, तो F से ये जाएगा C पे, लेकिन C ऑलरेडी विजिटेड है। उसके बाद जाएगा A पे, A भी ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है B, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टैक में बचा हुआ है B, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो पॉप होगा वो होगा B। अब हम देखेंगे B हमें आगे कहाँ कहाँ ले जा सकता है, तो B से कनेक्ट एलिमेंट है D और E, तो ये दो न्यू एलिमेंट हम स्टैक में पुश करेंगे। तो D और E हमने स्टैक में पुश किया। उसके बाद हम पॉप करेंगे E को और चेक करेंगे E के आगे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो E के आगे कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम स्टैक में कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टैक में बच गया है वो है D, तो D को अब हम यहाँ पे पॉप करेंगे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है A, C, G, F, B, E और D। तो इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च कंप्लीट होता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जो सर्च करते हैं, जो सर्चिंग टेक्निक हमारी रहती है वो रहती है कि हम डीपेस्ट नोड को पहले सर्च करते हैं। मतलब अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो कि हमारे पास इनफाइनाइट स्टेट हो, इनफाइनाइट सर्च स्पेस हो, और हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हमारा इतना बड़ा हो कि हमें वहीं पे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम किसी इनफाइनाइट लूप में यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि ये पहले एक साइड पूरी कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर सेकेंड साइड में आता है। मतलब पहले राइट हैंड साइड के ये सारे जितने भी नोड हैं उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इसीलिए डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता है और ये इनकम्प्लीट होता है। किसी किसी केस में हमें इस पे सोल्यूशन नहीं मिलता है। Next search is bidirectional search. The idea behind bidirectional search is to run two simultaneous searches, one forward from the initial state and the other backward from the goal, hoping that the two searches meet in the middle. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों डायरेक्शन से सर्च यहाँ पे स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो फॉरवर्ड सर्च है वो स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेट से टुवर्ड्स गोल स्टेट तक, और जो बैकवर्ड सर्च है वो स्टार्ट होती है गोल स्टेट से टुवर्ड्स इनिशियल स्टेट। मतलब यहाँ पे अगर हमें A से लेके G तक जाना है तो हम A से एक फॉरवर्ड सर्च स्टार्ट करते हैं और G से एक बैकवर्ड सर्च स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि ये दोनों सर्चेस जो हैं वो आपस में कब मिलती हैं। बाई डायरेक्शनल सर्च एक स्पेशल सर्च टेक्निक है जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकती है। यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट ले रहे हैं A और गोल स्टेट है हमारे पास G। तो मेन आइडिया जो है बाई डायरेक्शनल सर्च का वो ये है कि यहाँ पे जो भी सर्च स्टार्ट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। मतलब एक सर्च हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से लेके गोल स्टेट तक, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड सर्च। मतलब हम इनिशियल स्टेट से सर्च स्टार्ट करेंगे, और एक जो सर्च होती है वो होती है बैकवर्ड सर्च, जो कि गोल स्टेट से स्टार्ट होगी टुवर्ड्स इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो ये होता है कि एक फॉरवर्ड सर्च हम स्टार्ट करें इनिशियल स्टेट से और एक बैकवर्ड सर्च स्टार्ट करें गोल स्टेट से, और देखते हैं कि ये दोनों सर्च कहाँ पे मीट होती है। कंपेयर करेंगे तीनों सर्च एल्गोरिदम को। फर्स्ट एल्गोरिदम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है B⁴D। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ नोड्स जितनी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितना टाइम हमें लगने वाला है। तो B यहाँ पे डिनोट करता है ब्रांचिंग फैक्टर, और D जो है वो है डेप्थ ऑफ शैलोएस्ट सोल्यूशन। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं और ये कंप्लीट होते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है B⁴M, जहाँ पे B है ब्रांचिंग फैक्टर और M है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री। डेप्थ फर्स्ट सर्च का हमने एग्जांपल डिस्कस किया है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन दे, और ये इनकम्प्लीट भी होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सर्च स्पेस इनफाइनाइट है तो हो सकता है कि हमारी जो सर्चिंग है वो परमानेंट लूप में फंस जाए।
नेक्स्ट एल्गोरिदम है बायडायरेक्शनल सर्चिंग। बायडायरेक्शनल सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है b⁻d/2। बायडायरेक्शनल सर्च हमें हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं और ये कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च।